मणिपुर हिंसा पर पीएम मोदी पर ही भड़क उठे बीजेपी नेता। बीजेपी नेता ने पार्टी से दे डाला इस्तीफा। बीजेपी नेता के इस्तीफे पर आरजेडी ने दी कड़ी प्रतिक्रिया। 3 मई से मणिपुर हिंसा की आग में जल रहा है। 2 महीने से ज्यादा वक्त तक ना तो मणिपुर सरकार और ना ही केंद्र सरकार ने इस पर कोई जरूरी कदम उठाया, लेकिन 2 महिलाओं के वीडियो बाहर आने के बाद मानो पूरे देश में इस हिंसा की आग फैल गई। वीडियो बाहर आने के बाद पीएम मोदी ने इस पर बोला, लेकिन इतना कम बोला और ऐसी तुलनात्मक बयान दिया जिससे विपक्ष और भड़क गई, जिसके बाद विपक्ष सदन में इस मुद्दे पर बहस के लिए पीएम मोदी से मांग करने लगी, लेकिन पीएम मोदी उस दिन के बाद से सदन में गए ही नहीं है। अब जब इंतहा की हद पार हो गई, तब मणिपुर हिंसा की आग अब बीजेपी में फैलनी शुरू हो चुकी है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि बीजेपी के एक नेता ने पीएम मोदी से ये मांग करते हुए इस्तीफा दे दिया है कि वो मणिपुर के सीएम बीरेन सिंह से इस्तीफा मांगे, साथ ही इस पर कड़े कदम भी उठाए। इतना ही नहीं, बीजेपी नेता विनोद शर्मा ने पार्टी का एक बड़ा राज भी खोला है। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी का मणिपुर हिंसा पर जरूरी कदम उठाने के उलट बीजेपी की तरफ से पार्टी के नेताओं को तो इतना तक कहा गया है कि वो मणिपुर पर महिलाओं पर हो रहे हिंसा के पक्ष में बातें कहें, उस पर डिबेट करें। बिहार बीजेपी के नेता विनोद शर्मा ने अपना इस्तीफा देने के बाद बीजेपी पर और क्या क्या आरोप लगाए हैं, सुनिए। देखिए, मैं काफी दुखी मन से अपने आदरणीय अध्यक्ष नड्डा साहब को पत्र लिखा, प्रधानमंत्री जी को मेल किया कि इस घटना से पूरा देश, मणिपुर में जो घटना घटी है, जिस तरह से हमारी बहन बेटियों को पूर्ण नग्न करके गुप्तांगों के साथ खिलवाड़ किया गया, जुलूस के शक्ल में, पूरे विश्व में ऐसी घटना नहीं हुई है। उसके बाद भी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी सोए हुए हैं। उनको हिम्मत नहीं है कि मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह को बर्खास्त करें। हमारे आदरणीय चीफ जस्टिस ने भी उन्हें संकेत दिया, उनको भी बोलना पड़ा कि मैं कार्रवाई करूंगा। उसके बाद भी कार्रवाई करने के लिए वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। इससे शर्म की बात क्या होगी। भाजपा बेटी बचाओ और नारी सुरक्षा की बात करती है, हिंदू राष्ट्र की बात करती है, हिंदू सनातन की बात, राष्ट्रीय सनातन धर्म की बात करती है। क्या सनातन धर्म में है कि अपनी बहन बेटियों को सड़कों पर घुमाओ, भारतीय बेटियों को अपमान करो? तो हम इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पाए और एक मानवता के कारण इसके खिलाफ मैंने आवाज उठाया। क्या आपने पार्टी आला कमान से कोशिश की थी बात करने की इस मुद्दे को लेकर? मैं दिल्ली गया, 5 दिन तक रहा, अभी लौटा हूँ। सबसे संपर्क किया, हमको कहा गया कि आप डिबेट इसके पक्ष में कीजिए। मैं कहा कि इस मुद्दे पर मैं पक्ष में नहीं बोल सकता, मैं नहीं गया। और इस मुद्दे को आने के बाद मैंने निर्णय लिया कि ये लोग कोई सुनने वाला नहीं, ये लोग सत्ता का लोभी है, सत्ता के लिए सारा काम करता है। ये लोग बहन बेटी और देशवासियों के लिए कोई इनको फिक्र नहीं है। वहीं इस मामले में आरजेडी ने भी एक ट्वीट किया है। बीजेपी नेता के पीएम मोदी और मणिपुर हिंसा वाले बयान का वीडियो को आरजेडी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर अटैच करते हुए अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। आरजेडी ने ट्वीट किया है कि पीएम मोदी में नैतिक साहस और संवेदना ही नहीं है कि 3 महीने से चल रही मणिपुर हिंसा पर सीएम बीरेन सिंह का इस्तीफा ले और कड़े कदम उठाए। इस ट्वीट में आगे लिखा गया है कि इसके उलट बीजेपी के नेताओं को कहा गया है कि महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के पक्ष में बातें कहें, डिबेट करें। तो क्या ये मान लिया जाए कि मणिपुर के मुद्दे पर पार्टी के नेता अपने आला कमानों के विचार से अलग सोच रखते हैं? अगर ऐसा है तो बिल्कुल वाजिब है। इसकी पहली झलक बिहार के बीजेपी नेता विनोद शर्मा के रूप में दिखी है। तो क्या बीजेपी में विनोद शर्मा जैसे और भी नेता हैं जिनका मणिपुर हिंसा को लेकर इस तरह का हिम्मत दिखाना बाकी है? इसके लिए कुछ वक्त इंतजार करें। शायद विनोद शर्मा का साथ देते बीजेपी के कुछ और नेता पीएम मोदी को आईना दिखाते दिख जाए। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।